नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम लोग घनाभ पढ़ेंगे, जिसको अंग्रेजी में क्यूबॉइड बोलते हैं। आइए इससे बेसिक जुड़ी बातें पढ़ते हैं। देखिए, घनाभ को चार चीज़ें हम लोग को बेसिक के रूप में जानना है। घनाभ में क्षेत्रफल, वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल, इसी को चारों दीवारों का क्षेत्रफल बोलते हैं, आयतन और विकर्ण। जिस तरह हम लोग घन में पढ़े थे उसी तरह सेम चीज़ें इसमें पढ़ना है। बस इसमें यह है कि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई अलग अलग देता है, ठीक है। इसीलिए इसका फार्मूला अलग हो जाता है, इसीलिए इसका नाम घनाभ हो जाता है, वरना घन ही होता, ठीक है। तो देखिए, इसको हम एक जिस तरह उसमें एक डब्बा के सहारे बताया था, इसमें भी एक डब्बा के सहारे मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, ये जो डब्बा देख रहे हैं या आपका घर होगा, उससे भी आप समझ सकते हैं। ये डब्बा जो है घनाभ के आकार का है। इससे पहले वाला भी डब्बा दिखाए थे तो वो घन के आकार था, इसलिए कि वो उसमें 6 तरह के वर्ग मिलकर बना हुआ था, इसीलिए उसका नाम क्या था? घन था। लेकिन इसका नाम घनाभ है। इसमें अलग अलग तरह के आयत मिलकर घनाभ बनाया है, ठीक है। तो चलिए इसके ज़रिए हम लोग घनाभ के बारे में समझते हैं। ये जो चित्र देख रहे हैं ये घनाभ का है, और ये वाला हिस्सा जो है लंबाई है, और ये साइड वाला हिस्सा चौड़ाई है, और ये ऊंचाई है, ठीक है। यानी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई का मिश्रण को ही हम लोग क्या बोलते हैं? घनाभ बोलते हैं। जिस तरह इस डब्बा में है, ये वाला हिस्सा जो है लंबाई है, और ये वाला हिस्सा चौड़ाई है, और ये ऊंचाई है, ठीक है। तो हम लोगों को सबसे पहले फार्मूला जो है क्षेत्रफल जब भी हम लोग निकालते हैं तो देखिए, इसमें हम लोग ये वाला हिस्सा देख रहे हैं, ये एक आयताकार हिस्सा है, ये आयताकार हिस्सा है, और इस तरह के 4 हिस्से हैं। ध्यान से देखिए, 4 है 4 है, और ये वाला हिस्सा अलग है। इस तरह का 2 हिस्सा है, एक इधर है और एक जस्ट उल्टा ये वाला हिस्सा है। तो ये सारे का क्षेत्रफल निकाल कर हम लोग जोड़ते हैं तो कुछ इस तरह का फिगर दिखाई देता है फार्मूला में। 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई और प्लस ऊंचाई गुने लंबाई, ठीक है। लंबाई को लेंथ बोलते हैं, इसलिए एल से लिखते हैं। चौड़ाई को ब्रेथ बोलते हैं, इसलिए बी से लिखते हैं। और ऊंचाई को हाइट बोलते हैं, इसलिए एच से लिखते हैं। ये सब कुछ मालूम हो गया। इसमें विकर्ण भी होता है, और विकर्ण 4 होते हैं जो तिरछा तिरछी होते हैं। अब इस चित्र में तो हम दिखाएंगे तो ये चित्र ही आपको नहीं समझ में आएगा, लेकिन ये इतना समझिए कि एक जो है घर का कोना जो है नीचे वाला, और उसके सीधे तिरछा जो है ऊपर वाला कोना मिलाते हैं तो एक विकर्ण होता है, और फिर उसके नीचे वाला और जिसके नीचे था उसके ऊपर वाला मिलाते हैं तो 2 विकर्ण होता है, और फिर एक उस तरफ का और उस तरफ का, इस तरह से 4 विकर्ण होते हैं, ठीक है। तो देखिए, हम लोग पढ़ते हैं ये 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई। तो इस तरह से हम लोग अंग्रेजी में इसको लिखेंगे तो ज़्यादा आसान होगा, क्योंकि हिंदी में बोलना तो ठीक है बट मैथ बनाते समय कम समय लगे, इसके लिए हम लोग इंग्लिश में लिख लेते हैं। लंबाई को एल बोलते हैं और चौड़ाई को बी बोलते हैं। तो 2 इंटू इसको पढ़ते हैं एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, छोटा वाला एच एल। इस तरह से हम लोग का फार्मूला हो गया क्षेत्रफल निकालने का, और इसी को कुल क्षेत्रफल निकालने का भी फार्मूला समझते हैं। और आता है फिर वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है। देखिए, इसमें जो पृष्ठ होते हैं, सतह जो होते हैं, 6 तरह के होते हैं। अगर आपका घर है तो आपको कोई कहता है घनाभ के आकार का घर है, तो चारों दीवारों का आपको क्षेत्रफल मालूम करना है, केवल चारों दीवारों का। तो जिस तरह से ये चारों दीवार है, तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालिएगा। तो चारों दीवार का क्षेत्रफल निकालने के लिए आप आसपास के जितने भी चारों तरफ के चारों दीवार है उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो उसके लिए आपका फार्मूला क्या हो जाएगा? 2 इंटू एच और एल प्लस बी हो जाता है, ठीक है। यानी कि 2 गुने हाइट इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई हो जाता है। अब ये कैसे हुआ? देखिए, अगर हम इस दीवार का, इस तरफ के दीवार का, इस दीवार का क्षेत्रफल निकालते हैं तो
इसमें क्या देख रहे हैं, ये है और एक इधर का है, दोनों का हिस्सा क्या होगा, समान होगा। तो इधर का हिस्सा में हम लोग क्या देख रहे हैं, ये लंबाई वाला हिस्सा है जिसको L बोलते हैं, और ये हाइट वाला हिस्सा है। तो ये दोनों को गुना करा देंगे तो इधर के हिस्सा का क्षेत्रफल निकल जाएगा। सेम इसी तरह दीवार इधर भी हो, इधर भी है, तो इधर का क्षेत्रफल और इधर का क्षेत्रफल दोनों का समान क्षेत्रफल होगा, तो दोनों को जोड़ देंगे तो 2 गुने हो जाएगा जो भी आएगा। तो पहले इसको इस तरफ का क्या लिखेंगे, 2 गुने, पहले लिख लेते हैं, एक तरफ का इस तरफ का लिखते हैं। तो इस तरफ में लंबाई है L गुने और हाइट H। अब एक तरफ का L गुने H आ गया, जिस तरह आयत का निकालते हैं लंबाई गुने चौड़ाई, उसी तरह इसका भी निकलेगा एक तरफ का। तो एक तरफ का ये हुआ तो दूसरे तरफ का भी यही होगा, तो इसीलिए 2 से इसको गुना करा देंगे तो इसका मान हो जाएगा 2HL। ठीक है, इसका मान 2HL हो जाएगा। अब क्या है, अब हम लोग क्या करते हैं, इधर वाला का और इधर वाला का निकालते हैं, सामने वाला का और इधर का निकालते हैं। तो इधर का निकालेंगे तो इधर का वही हो जाएगा। तो इसका निकालने के लिए हम लोग को किससे गुना करना होगा, एक तो चौड़ाई से गुना करना होगा और हाइट से गुना करना होगा। ठीक है, तो चौड़ाई से गुना करेंगे तो b, या हाइट से गुना करेंगे तो h, b गुने h हो जाएगा। और इस तरह कितने होगा, 2 होगा, एक इधर का एक इधर का, तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल हमको निकल जाएगा। तो इसको भी 2 से गुना करा देंगे तो क्या आ जाएगा, 2BH। अब चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालने के लिए, अब तो 2 को दीवार का ये है क्षेत्रफल, 2 का ये है, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2HL और 2BH हो गया। दोनों को जोड़ देंगे तो हम लोग को चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब दोनों में देखिए 2 है, यहाँ भी 2 है और H है, तो दोनों में 2 और H है, इसको कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या निकलेगा, L, और यहाँ क्या हो जाएगा, B। तो 2H इंटू L प्लस B हो गया। समझ में आया। तो इस तरह से हम लोग चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालते हैं। अब हम लोगों को क्या है, आयतन। आयतन में क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई का गुना हो जाता है और ऊंचाई का। ठीक है, तो लंबाई क्या है, लंबाई ये है, चौड़ाई ये है और ये है ऊंचाई। तो लंबाई चौड़ाई को गुना कर देंगे तो LBH हो जाएगा, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। ठीक है, हम हिंदी में नहीं लिख रहे हैं, अब लिख सकते हैं, यहाँ पे सबका मीनिंग लिख दिए हैं, आप लिख सकते हैं हिंदी में भी, कोई दिक्कत नहीं है, समझने के लिए काफ़ी है इतना। और आप जब भी मैथ बनाइएगा तो इंग्लिश वाला शब्द ही यूज कीजिएगा, काहे कि जल्दी बनाना रहता है। फिर विकर्ण क्या है, विकर्ण में भी हमने बोले थे, जिस तरह घन में भी बताए थे कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का स्क्वायर करके जोड़ दिया जाता है। तो लंबाई को L बोलते हैं, L स्क्वायर, चौड़ाई को B बोलते हैं, B स्क्वायर, और हाइट को, ऊंचाई को H बोलते हैं, H स्क्वायर। बस यही विकर्ण हो गया किसका, घन का। तो कभी कहेगा कि घन का विकर्ण निकालिए तो LBH यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का मान मालूम रहेगा, तो आप आराम से निकाल सकते हैं घनाभ का विकर्ण। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, ताकि अगला वीडियो आप तक पहुँचे। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।